स्वागत है आप सभी का टॉप मोस्ट वन लीनियर जीके क्वेश्चन में। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि खट्टे फल में कौन सा एसिड होता है। तो आपको याद रखना है कि खट्टे फल में सैट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं क्या कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो क्या माना जाता है, तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। तो मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ठीक है, मतलब मृत व्यक्ति के बने हुए स्मारक हैं। फिर बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इसी के साथ हम पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। तो भारतीय संविधान को सबसे पहली बार संशोधित 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ सत्तर नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो रोलेट एक्ट जो था वो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसी के साथ हम 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि बॉक्सर इक्वाडोर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है बॉक्सर इक्वाडोर होलीफील्ड को? द रियल डील के नाम से। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 9 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल में था, आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं इसी के साथ हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो जैन धर्म में जो है वो महावीर को ही वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायित्व है। तो कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, मगध के उत्थान के लिए। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अपन 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट को क्या कहा जाता है। तो IPL के नाम से जाना जाता है, आपको याद होगा ये चीज़। फिर बढ़ते हैं इससे हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो फिलहाल भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि सचिन तेंदुलकर को हाल में ही किस किताब से नवाजा गया था। तो सचिन तेंदुलकर को हाल में पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ हम 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, इसरो को बेंगलोर में है, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अपने 16 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं अब क्या है कि सांसद में कौन से दो हाउसेज हैं। लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। सांसद में दो हाउस हैं, उसका नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं इसी के साथ 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। और ये 20 वन लीनियर क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर ये क्वेश्चन आपको आता था तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि 20 में आप लोग कितना पहले से आता था।